हाँ, नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में पहली एक्सरसाइज से संख्या पद्धति की शुरुआत करेंगे। आज हम पहले अध्याय में संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। कक्षा 9 में एनसीईआरटी बुक आप लोग ले लीजिए और उसकी में बिल्कुल शुरुआत से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, वो संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, रूट संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी बहुत सी सारी संख्याओं के बारे में आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं, फिर भी हम आज मात्र आपको थोड़ा सा नॉलेज बता देते हैं। बाकी हम किसी दिन एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। आपको बच्चों पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जो संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं आज जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन संख्याओं की, उस पर केवल चर्चा कर लेते हैं। बाकी संख्याओं के बारे में किसी अगले दिन हम बात करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, कक्षा 9 में पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति है। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1 में आपको 2 संख्याओं के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए, परिमेय और अपरिमेय। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं लिखा गया वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अपरिमेय संख्या बनती है। आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में। चलते हैं प्रश्नावली में शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली में आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0? बिल्कुल। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बताना क्या है? बताना ये है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ बच्चों, 0 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि कोई पूछ दे यदि क्यों है 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0/1, 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट इनफिनाइट कोई भी संख्या लिख सकते हैं जहां P इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 1। अतः Q एक पूर्णांक है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में पढ़ते हैं। लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या क्या होती है? तो 6 + 1। देखिए बच्चों, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। आपको ऐसी विधि बताएंगे, बहुत ही इजी विधि, जिससे आप आसानी से बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकें। तो बच्चों, आप सबसे पहले देखना ये है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। तो कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है ये हमें देखना होगा। तो देखते हैं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। 6 परिमेय संख्या में क्या है? तो 6 में आप 1 जोड़ दीजिए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। अब क्या करिए, आप 7/7 लिखिए। 7/7 लिखिए। अब ये देखिए, किनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है? 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो करिएगा, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ज्ञात करिए। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए। 7 × 21/7, 7 × 4 28/7। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 निकालना। तो देखो बच्चों, 21 और 28 के बीच में कौन सी संख्या होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28 लिखा। 1 2 3 3 3 6। देखिए बच्चों, ये 6 संख्याएं जो हैं वो इनके बीच की, अर्थात 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकल कर आपकी आ गई। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी बीच में 6 परिमेय संख्याएं कहा है, तो 6 में 1 जोड़कर 7 और 7/7, 7/7 गुणा 3 और 4 के बीच में कहा है। तो 7 × 21, 7 × 4 28। इनके बीच में कौन सी? हर समान हो गए। जब हर समान हो गए तो इनकी बीच की संख्या लिख दीजिए। तो 21 और 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 27 यही 6 परिमेय संख्याएं आएंगी। अर्थात बच्चों, ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हल कीजिए इस क्वेश्चन को। कितने बीच की? 5 परिमेय संख्या निकालना है इनके बीच की। तो 5 परिमेय संख्या निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे, कितनी होगी? 6। तो आप क्या करिए? 6/6 और 6/6 आप लिखिए। यहाँ पर आप गुणा करिए 3/5, इधर गुणा करिए 4/5। और कितने बीच की? 5 बीच की संख्या निकालना। 3 4 5। हल करिए। 6 × 18, 6 × 5 30, 6 × 4 24, 6 × 5 30। कितनी संख्या निकालना है? 5। 1 2 3 4 5। तो देखिए बच्चों, हर समान हो गया। तो इनके बीच में 18 और 24 के बीच में 5 कौन सी संख्या है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्याएं बीच की आ गई। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा किन्हीं भी संख्याओं के बीच की संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। जितनी बीच की संख्याएं निकालना हो उसमें 1 जोड़ करके उसको अंश/हर में लिख करके और गुणा करा करके उनके बीच की संख्या आप निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य?
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए बच्चों, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए बच्चों, क्या जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में है? हाँ, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इस टाइप से जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं। अर्थात यह कथन जो है सत्य है। यह कथन सत्य है। अब इसी में सेकेंड पॉइंट पूछा गया है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो बताएं बच्चों, क्या प्रत्येक पूर्णांक जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है? तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं? प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं, डॉट डॉट डॉट। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए बच्चों, क्या जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं? नहीं। ये निगेटिव संख्याएं जो होती हैं, जो नकारात्मक संख्याएं हैं, तो वो पूर्ण संख्याओं में नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं सदैव पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए यह कथन असत्य है। चलते हैं अंतिम पार्ट में, अंतिम पॉइंट में। अंतिम पॉइंट क्या कहता है? कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ बच्चों, देखते हैं, चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, ये सही कह रहा है या गलत? तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं कौन होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे ये कथन सत्य है या असत्य। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जैसे 3/4, 5/6 इस टाइप से कई संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या जो होती है वो बटे में लिखी जाती है, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्याएं तो आपकी जो है पूर्ण रूप होती हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बटे में लिखी होती है और ये बटे में नहीं होती हैं। अर्थात ये परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात ये परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत कह रहा है, अर्थात असत्य है। अर्थात यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। तो बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सत्य और असत्य के बारे में आपने समझ लिया क्वेश्चन नंबर 4 में। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन में या अगली प्रश्नावली में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।